हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 31 से 42 आयत तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द हो गए और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुमको आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद हो गए। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फ़िक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के हाथ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद हो तो इब्राहिम के से काम करो, मगर तुम मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुमको वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो यूं नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा बाप एक है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ। पाकलाम के पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने यहूदियों को साबित करके दिखा दिया कि इब्राहिम उनके बाप न थे, और उन्हें उनके असली बाप को देखने की रुग़बत दिला दी, जिसकी वो पैरवी कर रहे थे। जिस तरह की उनका बाप था उसी तरह वो भी थे। यीशु ने मुख्तसर तौर पर ये बताया कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। मसीह यीशु ने कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, ना कि नफ़रत। वो अपने बेटे से मोहब्बत करता है जो उससे निकल आया है, और बेटे में उसका जौहर मौजूद है। यीशु पल भर के लिए भी अपने बाप से अलग न हुआ, बल्कि वो एक वफादार रसूल के तौर पर उसकी खिदमत करता रहा। तब यीशु ने भीड़ से पूछा, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? मैं अजनबी ज़ुबानों में नहीं बोल रहा, बल्कि मैंने अपने ख़यालात नहायत आसान अल्फाज में पेश किए हैं, ताकि छोटे बच्चे भी समझ सकें। यीशु ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया और अपने दुश्मनों से कहा, तुम सुन नहीं सकते क्योंकि तुम आज़ाद नहीं बल्कि ग़ुलाम हो। तुम्हारी रूहानी ज़िंदगियाँ खो चुकी हैं। तुम बहरों की मानित हो जो बुलावे को सुन नहीं पाते। अजीज दोस्तों, हमारी क़ुव्वत समात रूहानी तौर पर कैसी है? क्या हम खुदा के कलाम को अपने दिल में सुन पाते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं जो हमारे बातन को पाक व साफ करने का मुश्ताक है? या हम मगरूर हैं, या हम बहरे हैं क्योंकि एक अजनबी रूह हम पर कब्जा जमाए बैठी है? क्या हम अंजील की क़ुव्वत के तफ़ैल से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, या फिर कोई बदरूह हमारे अंदर बसी हुई है और हम उसकी हदायत पर अमल करते हैं? आइए दुआ करें कि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बस जाए, ताकि हम खुदा की खिदमत करने के लायक बन जाएं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।